सीयूटी के लिए सिर्फ 10 दिन बच गए हैं और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, मुझे कुछ भी नहीं आता है कैसे क्या होगा। आई नो आप लोग बहुत पैनिक हो रहे हो कि सिर्फ 10 दिन बच गए हैं, 15 दिन बच गए हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी नहीं खोली, डोमेन नहीं आता, जीएटी में क्या करना है, डोमेन लैंग्वेज में क्या करना है। आई नो, आई गेट इट कि आप लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हो, लेकिन आपको पैनिक होने की कोई भी नीड नहीं है। मैंने भी 10-15 दिन पढ़कर ही सीयूटी क्रैक किया था, एलएसआर जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया था। आप लोग भी कर सकते हो, अभी भी टाइम है, 10-15 दिन है, यू कैन क्रैक इट, यू कैन डू इट, यू डोंट नीड टू पैनिक अ लॉट अबाउट द सिचुएशन। पहली बात। दूसरी बात मेरे को आपको बतानी है कि जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, एंड तक प्लीज़ उसको देखना, जो बुक्स मैं आपको रेफर करूँगी उसको कंसिडर करना, एंड जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने यूज़ की थी, जो हर साल मैं सीयूटी एस्पिरेंट्स को बताती हूँ कि ये करो वो करो, जो हेल्पफुल भी होती हैं, तो आपको इन स्ट्रैटेजीज को अच्छे से सुनना है। मैं कुछ टॉप 4-5 स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाली हूँ जो आपको लास्ट 10-15 दिन में करनी है ताकि आपका सीयूटी क्रैक हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। मैं फालतू का टाइम पास नहीं करूँगी। लास्ट के 10 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इट कि आप इन 10 दिन को यूज़ कैसे करते हो। एक बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं, भाई क्या ही होगा, छोड़ रहने दे, देख लेंगे जो होगा, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो बच्चा सोचेगा कि भाई अभी भी 10 दिन बचे हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, उसी का क्रैक होगा भाई। तो आप कृपया करके दूसरे वाले बच्चे बने जो इस 10 दिन का यूजफुल तरीके से उपयोग कर रहा है। सबसे पहली चीज़, आपका इंग्लिश आ रहा है, आपका डोमेन्स आ रहा है, आपका जो भी लैंग्वेज आपने लिया है, और बेसिकली इंग्लिश लेते हैं लोग और हिंदी या जो भी आपने लिया है, आपके डोमेन्स है जो बेसिकली 3 सब्जेक्ट जो काउंट होने वाले हैं, और आपका जीएटी है। कुछ लोगों ने जीएटी लिया है, कुछ लोगों ने जीएटी नहीं लिया है। अभी हम लोग इंग्लिश और जीएटी पे नहीं आएंगे, मेन फोकस हमारा डोमेन्स पर होना चाहिए। देखो मैंने डोमेन्स के लिए कैसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है। मतलब मेरा तो 2 टर्म्स, मेरा जो बोर्ड था वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया था, टर्म 1 और टर्म 2, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। तो जहाँ मुझे एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ना था वहाँ मुझे ऑब्वियसली ऐसे ही पढ़ना पड़ा, और जहाँ पैराग्राफ के लिए पढ़ा वहाँ मैंने नॉर्मल पैराग्राफ जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ा था मैंने। तो अब आपको इतना टाइम नहीं है कि आप ऐसे पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ो, इतना टाइम आपके पास नहीं है, आई नो। सबसे पहली चीज़ आपने क्या फोकस करनी है, कंप्लीटिंग योर डैम सिलेबस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट योर सिलेबस। अगर आप 10 में से 2 चैप्टर पढ़ के चले गए, 5 चैप्टर पढ़ के चले गए, और सपोज करो सीयूटी में सारे क्वेश्चंस उन चैप्टर से आ गए जो आपने पढ़े ही नहीं थे, तो क्या होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट योर सिलेबस। उसके लिए आपको क्या करना है, अब क्या आप सोच रहे हो कि नहीं भाई 10 दिन बचे हैं, पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? नहीं पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आपने 12th में वो चीज़ पढ़ी है, थोड़ा बहुत तो पढ़ी ना, चलो आप एवरेज स्टूडेंट है, एकदम ही वैसे स्टूडेंट हो एकदम लाले पे पास हुए, कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो आइडिया है। अब आपने क्या करना है, आपने देखनी है 1 शॉर्ट वीडियोस। 10-10 मिनट में बंदों ने इतने लंबे लंबे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने 1 शॉर्ट वीडियोस देखनी है। जितने भी चैप्टर्स आपके डोमेन्स में आ रहे हैं जो थ्योरी बेस्ड है, या फिर जो आपका अकाउंट्स भी हो गया, आपका मैथ्स हो गया, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उस चैप्टर में क्या है। सपोज आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं, हर 10 चैप्टर की यूट्यूब से 1 शॉर्ट वीडियो देख लो। अगर वो चैप्टर 20 पेजेस का है तो उस पर किसी बंदे ने 15 मिनट की 1 शॉर्ट वीडियो बना रखी है, तो वो देख लो। अब आपको लगेगा दीदी 15-15 मिनट का कौन देखेगा 1 शॉर्ट वीडियो, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट के 10 दिन बचे हैं। अगर आपको अभी भी एटीट्यूड दिखाना है कि दीदी इतना कौन पड़ेगा 15-15 मिनट, तो भूल जाओ सीयूटी, मत देखो ये वीडियो, नहीं होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फोकस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर। आप सबसे पहले 1 शॉर्ट वीडियोस 15-15 मिनट की फटाफट देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। आपका अगर आपने जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस है, उसमें 12 चैप्टर आ रहे हैं, तो आपने 15-15 मिनट दे दिया, तो 2-3 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक डोमेन का। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, फिर आप तीसरा सब्जेक्ट उठाओ। इस तरीके से 1 शॉर्ट वीडियोस देकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग, अपने माइंड में कि भाई मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने आना है एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने। अब देखो, अब इतना टाइम नहीं है। जब मैंने 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी, तब मैंने लोगों को बताया था कि आप लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज बनाओ, चैप्टर पढ़ो। अब उतना टाइम नहीं है, तो अब मैं आपको कुछ बुक्स रेफर कर रही हूँ जिससे आप लोग एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल एंड मोमेंट पे। अब वो बुक्स ये हैं अरिहंत की बुक्स। देखो अरिहंत की जो बुक्स है ना, उसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, एनटीए के हिसाब से चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। तो मान लो आपने 1 शॉर्ट वीडियो देख ली, फिर आपने इसके नोट्स को पढ़ लिया, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़, आपने इसके एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लिया। 7000 से ज़्यादा इसमें एमसीक्यूज़ हैं, एनटीए बेस्ड चैप्टर वाइज नोट्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, काफ़ी अच्छी है बुक है। इसमें पीवाईक्यूज़ भी हैं, तो पीवाईक्यूज़ में आपकी हेल्प हो जाएगी कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे, इस साल कैसे आ सकते हैं। तो ये वाली वो बुक्स है, ये बुक्स काफ़ी बेस्ट हैं,
यही मैंने फॉलो की थी, यही मैं हर बच्चे को सजेस्ट करती हूँ फॉलो करने के लिए। और हर साल अरिहंत की बुक्स से ही लोग बहुत बहुत बच्चे क्रैक करते हैं CUT, इसलिए मैं बता रही हूँ। बिकॉज अरिहंत एक काफ़ी जाना माना ब्रांड है CUT के मामले में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वन शॉट वीडियोस देख ली। वन शॉट वीडियोस देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस को। अगर आपने एक चैप्टर की वन शॉट वीडियो देख ली, यू हैव अ आइडिया ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन दैट इन चैप्टर, आपको पता है कि उस चैप्टर में क्या चल रहा है। फिर आपने दूसरे चैप्टर की वन शॉट वीडियो देखी, फिर आपने तीसरे चैप्टर की देखी, उस तरीके से आपने 10 चैप्टर की वन शॉट वीडियोस कंप्लीट कर ली, मान लो 2 दिन में। अब आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। अब आप पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो, उसमें फिर MCQs निकालो, नहीं। आप क्या है, आपने अरिहंत की एक बुक ले ली, मान लो अरिहंत की बुक ले ली पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आपने नोट्स पढ़ लिए फटाफट जो भी नोट्स थे, फिर आपने MCQs को प्रैक्टिस कर लिया। तो उस अब रहा ही क्या पढ़ने के लिए, आपने पूरा वन शॉट वीडियोस देख ली, आपने चैप्टर के नोट्स पढ़ लिए, चलो नोट्स भी मत पढ़ो, PYQs प्रैक्टिस कर लो और जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस कर लो, MCQs जो बुक में है, आराम से हो गया। मतलब जब आपने प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे रखे आपने वही प्रैक्टिस कर लिए, और प्लस आपने अपना NCERT का जो भी सिलेबस था वो वन शॉट वीडियोस में देख लिया, फिर बचा ही क्या और पढ़ने को। आराम से क्रैक होगा CUT, क्यों क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो वन शॉट वीडियोस देख कर आपको सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद जो अरिहंत की बुक्स मैंने आपको बताई है सब्जेक्ट वाइज है, पॉलिटिकल साइंस की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, अकाउंट्स की अलग है, मैथ्स की अलग है, हर किसी की अपनी अपनी बुक्स है अरिहंत की। तो आपने क्या करा, उन बुक्स में से प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चंस को, चैप्टर वाइज आपने 7000 8000 MCQs को रीड कर लिया। अब लोग कहेंगे दीदी इतने MCQs कैसे रीड होंगे, आराम से रीड हो जाएंगे। आपने बस पढ़ना है कि अच्छा ट्रस्ट इन डेस्टिनी स्पीच किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, याद हो गया। फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर पांचवा किया। इस तरीके से आपने बस रीड करने हैं MCQs को, मतलब और क्या ही बच गया पढ़ने को। ऑब्वियसली घूम फिर के लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस तो सेम ही आने हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देख ली, फटाफट 10 दिन बचे, फटाफट हर सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियोस देखकर सिलेबस कंप्लीट कर दो। उसके बाद जो बुक्स मैंने आपको बताई अरिहंत की वो खरीद कर उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक्स डाल दूंगी, प्लीज वहां से बाय कर लेना। एंड उसमें प्रैक्टिस कर लो जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, वहां पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, PYQs दे रखे हैं। अब आपने ये कर लिया, थर्ड स्टेप PYQs है, PYQs देख लो जो उस बुक में है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ो, तो आपको जो पूरी बुक्स ही मिल रही है जिसमें सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, सारे MCQs बने हुए हैं, आपको रिपीटेटिव MCQs दिखेंगे, आपको याद हो जाएंगे वो MCQs पढ़ते पढ़ते ही। भाई एक चैप्टर के 10,000 MCQs पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली याद हो जाएंगे, घूम फिर के वहीं आने हैं फिर पेपर में, क्यों नहीं क्रैक होगा पेपर, ठीक है। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो लोग फॉलो करते हैं, जो मैं बता रही हूँ, जो मैंने फॉलो की, जो मैंने लोगों को बताई है फॉलो करने के लिए, जिसके थ्रू उनका एडमिशन हुआ है। स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पे जहाँ बच्चों ने बोला कि दीदी थ्रू योर वीडियोस आई गॉट इनटू दिल्ली। आपने वन शॉट वीडियोस को देख लिया, आपने उस बुक से MCQs को प्रैक्टिस कर लिया, टाइम बचा तो नोट्स भी पढ़ लिया, PYQs अलग से पढ़ने की नीड नहीं है, PYQs उस बुक में ही दे रखे हैं, एंड में PYQs देख रखे हैं, हर साल के दे रखे हैं। तो PYQs आपको सर्च करने की नीड ही नहीं है, PYQs उस बुक में ही है। तो अरिहंत की बुक्स अगर आप लोग ये ले लेते हो, तो अगर आपको अरिहंत की बुक्स नहीं, अगर आपको कोई दूसरी बुक लेनी है आप दूसरी बुक ले लो, मुझे कोई वो नहीं है कि आप अरिहंत की बुक्स लो, जो बुक्स आपको लेनी लो जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हो। अरिहंत की बेस्ट बुक्स मानी जाती है, 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, PYQs हैं, चैप्टर वाइज नोट्स, NTA के हिसाब से बनाते हैं ये लोग, बिकॉज NTA से एसोसिएटेड है अरिहंत, तो उनके हिसाब से बनाता है वो, तो बेस्ट बुक्स मानी जाती है। NTA खुद बोलते हैं अरिहंत की बुक लेने के लिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये बुक्स ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब यू नीड अ बुक जिसमें पूरे क्वेश्चंस आपको एज इट इज दे रखे ताकि आप पढ़ पाओ। तो मैंने आपको बुक सजेस्ट कर दिया, अरिहंत की जो बुक्स हैं प्रैक्टिस बेस्ड, इसमें क्वेश्चंस हैं, 7000 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज NTA के हिसाब से नोट्स दिए हुए हैं, PYQs दिया हुआ है आपको। अगर ये बुक हाथ में मिल गई ना, आपको और जगह जाने की नीड ही नहीं है। नोट्स पढ़ लिए, चैप्टर्स के 2-2 पेज में नोट्स समराइज कर रखे हैं, 7000 क्वेश्चंस दे दिए चैप्टर वाइज, फिर आपको PYQs दे दिए हैं, एनालाइज भी किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सब कुछ करा हुआ है इस बुक में। तो इस बुक के अलावा आपको जाने की कहीं नीड ही नहीं है। तो ये हो गया आपका डोमेन्स का। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू द डोमेन सब्जेक्ट, आई ऑलवेज सजेस्ट दिस बुक विच इज अरिहंत वाली बुक। सबको पता है भाई इस बुक के बारे में कि कितनी ये बुक इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू CUT एस्पिरेंट्स। आई थिंक लेजेंड्स नो ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है CUT एस्पिरेंट्स के लिए। हर बार मैंने ये इस बुक का सजेस्ट किया, जब मैंने इस लड़की से पूछा कि आपने कौन सी बुक ली थी इंग्लिश के लिए, उसने भी ये बुक का नाम लिया कि अरिहंत की SP बख्शी बुक। इस बुक से ही मैं क्वेश्चंस पढ़ के गई थी, इस बुक से मैं जो फ्रेजेस पढ़ के गई थी, जो इडियम्स पढ़ के गई थी, जो वोकैब्स पढ़ के गई थी, वो एज इट इज उठ के आ गई थी। तो ये बुक बहुत मैजिकल, इस बुक की मैं लिंक आपको डाल दूंगी, न्यू वर्जन इसका आ गया है। कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी ईजी आता है, कॉम्प्रीहेंशन सब लोग कर लेते हैं, कॉम्प्रीहेंशन ऊपर में से बस आपको ये देखना टाइम मैनेजमेंट, तो इसलिए आप मॉक्स देना। मैं आपको जल्द वेबसाइट बताने वाली हूँ जहाँ से आप फ्री मॉक्स दे सकते हो, मॉक्स ज़रूर देना ताकि आपका मैंने कोई मॉक्स नहीं दिए थे बाय द वे, मैंने वहीं जाके किया था, बट आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का देखना है तो मॉक्स पक्का देना ताकि आपको पता चले आप कॉम्प्रीहेंशन कितने देर में सॉल्व कर रहे हो। द ओनली थिंग इज कॉम्प्रीहेंशन ईजी होता है, बस आपको जल्दी सॉल्व करना, सो दैट आपके पास टाइम है, ठीक है। दूसरी बात,
रीअरेंजिंग सेंटेंसेस बहुत ईजी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिया इज़ डूइंग हर वर्क को इन लोगों ने शफल कर दिया, वर्क डूइंग इज़ प्रिया, तो आपको पता है उसको शफल करके लिखना है प्रिया इज़ डूइंग हर वर्क, जो कि बेसिक इंग्लिश होती है, जो सबको आती है, ठीक है। तो रीअरेंजिंग सेंटेंसेस आप लोग कर लोगे। वोकैबुलरीज आपको इस बुक से पढ़नी है, एंटोनिम्स एनोनिम्स पढ़ने हैं और ईडियम्स पढ़ने हैं, इसके अलावा और कुछ आता नहीं है। आप इससे पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। रोज़ आधा घंटा निकाल कर अगर इससे पढ़ रहे हो वोकैबुलरी ईडियम्स, अभी भी टाइम है 10 दिन, रोज़ आधा घंटा अगर इससे पढ़ रहे हो, आराम से CUT में इंग्लिश क्रैक होगा, अच्छे नंबर आएंगे। मेरे 196 आए थे आउट ऑफ 200, मतलब मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था। तो यू गाइस कैन रिलाई ऑन मी व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, ओके। थर्ड आपका GAT है। GAT में इतना फोकस करने की नीड नहीं है अगर आप लोग लैंग्वेज को और डोमेन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, लेकिन अगर आपको GAT करना है तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पे ध्यान देने की नीड है। एक बुक जो सब कुछ करके देगी वो है अरियंत की GAT वाली बुक। अब देखो, अरियंत ने मुझे 0 रुपीज़ दिए अपना प्रमोशन करने के लिए, बस ये बुक्स बेस्ट मानी जाती है, एंड ये बुक्स बेस्ट मानी जाती है। इस बुक में सब कुछ है लिटरली। मैंने भी एज अ CUT एस्पिरेंट इन बुक्स को फॉलो किया था। मैं हर किसी को बोलती हूँ इन बुक्स को फॉलो करने के लिए। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि CUT की अरियंत की बुक्स फॉलो करो, तो ये रहेगा। बाकी जो मैंने बुक्स आपको सजेस्ट करी हैं उनके मैं लिंक्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। एंड जो मेरी स्ट्रैटेजीज आपको मैं फटाफट एक बार सम अप करना चाहती हूँ। फर्स्ट, डू नॉट पैनिक, जस्ट कट डाउन योर फियर। कोई UPSC नहीं है, आराम से हो जाएगा। 10-15 दिन बचे हैं। कुछ बच्चे वो होंगे जो ये पैनिक करेंगे कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं, कुछ नहीं होगा, और कुछ बच्चे ये अपने आप को सहानुभूति देंगे कि भाई 10 दिन बचे हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ वो वाला बच्चा बनना जो ये समझ रहा है कि भाई 10 दिन बचे हैं, मैं आराम से कर सकती हूँ। फोकस से, बिना पैनिक करे, कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे मैंने बताया है, 1 शॉट वीडियोस देखो, जो बुक्स मैंने बताई वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, अपना जो बुक्स मैंने बताई वो फॉलो करो, आराम से CUT क्रैक होगा। फिर आप इस चैनल पे आके बताना कि आपका क्रैक हुआ या नहीं। आई गारंटी यू 100% कि अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर लिया पूरे दिल से तो आपका क्रैक पक्का होगा। दूसरा, स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करो, आराम से क्लियर करो CUT। तीसरा, रिविजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, भूलना नहीं है, जो पढ़ रहे हो उसको याद करना है। जस्ट रिवाइज द सेम कंटेंट लाइक 10 टाइम्स 20 टाइम्स, जितना आपको टाइम मिल रहा है। मैराथन्स आती है क्वेश्चंस की, जैसे CUT अड्डा वगैरह मैराथन्स निकालता है। अब लोग कहेंगे CUT अड्डा ने पैसे दिए हैं। CUT अड्डा ने कोई पैसे नहीं दिए हैं। जो चीज़ सही है वो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे बता रही हूँ। CUT अड्डा के ना मैराथन्स निकलते थे, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, वो मैं देखती थी, और एक ही क्वेश्चन 100 बार आता था, तो मुझे वो याद हो गया था। और वही क्वेश्चन की बस लैंग्वेज चेंज हुई, लेकिन सेम क्वेश्चन आए किसमें, हमारे पेपर में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने मैराथन्स देखने क्वेश्चन की, जितने MCQs बटोर पाओ। पहले 1 शॉट वीडियो देख के ना एकदम ऐसे कंप्लीट हो जाओ कि भाई मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। फिर YouTube वीडियो से, बुक से, अरियंत की जो मैंने बताई है सबसे प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चंस PYQs देखते रहो, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहो, घूम फिर के वही क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहो, रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ करते रहो। कुछ डाउट हो मुझसे पूछो, कमेंट में पूछो, Instagram ID में दे दूँगी, फॉलो कर लो, पूछो, सब अच्छे से हो जाएगा, कोई पैनिक करने की बात नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर दिस। मैंने ये स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी 15 दिन में, तभी मेरा एडमिशन हुआ LSR में। मैं हर किसी को बताती हूँ 15 दिन ये वाली स्ट्रैटेजीज जो फॉलो करनी चाहिए आपको। एंड फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब फॉर मोर। जो मैंने बुक्स बताई हैं प्लीज़ उन्हें बाय कर लें, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, अगर आपको बाय करनी हो तो। अगर आपको कोई दूसरी बुक मिल रही है तो वो भी खरीद सकते हो। बाय गाइस।